उधर में है वो, तो ये रास्ता क्यों ब्लॉक की गई है? संभल के सियासी दौरे पर पाबंदी थी, फिर भी राहुल गांधी संभल के लिए निकले, और निकले तो क्या हुआ ये बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। राहुल गांधी को जाना तो संभल था, लेकिन रास्ते में जब उनका काफिला रोक दिया गया तो लंबा जाम लग गया। सुबह सुबह आम लोग भी राहुल गांधी के काफिले के पीछे जाम में फंस गए। कोई ऑफिस के लिए निकला था तो कोई बाजार सामान बेचने, लिहाजा आम जनता भी इसका विरोध करने लगी। इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता गुस्सा हो गए और सड़क पर फंसे लोगों से ही हाथापाई करने लगे और मारपीट के लोगों को भगाने लगे। प्रशासन बार बार आग्रह करता रहा कि राहुल गांधी वापस लौट जाएं। हालांकि बाद में राहुल गांधी वापस दिल्ली लौटे जरूर, लेकिन बड़ा बखेड़ा खड़ा करके। हम तो ये कह रहे हैं हमारा रास्ता खाली करो। मेरा एसपी त्यागी, मेरी अस्थि साहब, हम जा रहे हैं बहुत दूर यहाँ से 40 किलोमीटर दिल्ली से। इमरजेंसी है, वहाँ मौत हुई पड़ी है। हम ये चाहते हैं हमें निकाल दो ताकि उस मरने वाले के साथ तो हो जाए, उसकी अर्थी के साथ। हाँ, 1 घंटा हो गया हमें। हाँ, गाड़ी से आगे कांग्रेस वाले हैं, जुलूस निकाल रहे हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, हाँ जी। तो जो है अभी और आगे लंबा जाम अभी तो और भी दिख रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत है। तो टाइम लगेगा इसमें, तो सारी सब्जियां बढ़िया, सब्जी खराब हो जाएगी, सप्लाई के काम है, सब्जी खराब हो जाएगी हमारी। सब्जी लेके जा रहे हैं। हाँ जी। मेरे को कुछ पता नहीं है क्यों रोका गया, क्या है उधर में है वो, तो ये रास्ता क्यों ब्लॉक की गई है? जनता क्यों परेशान की जा रही है? राहुल गांधी बुधवार को संसद से सड़क के रास्ते संभल के लिए निकले थे, वो भी पूरे लाव लश्कर के साथ। कांग्रेस के कई बड़े नेता राहुल गांधी के साथ थे। सड़कों पर हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी का काफिला गाजीपुर बॉर्डर के पास पहुंचा, वहां उसे रोक लिया गया। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने अधिकारों और संविधान का हवाला दिया। तो बीजेपी ने भी संवैधानिक तरीके से राहुल गांधी से सवाल पूछा है। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है। अगर हम लड़ते रहेंगे। यहाँ पर हम एक और बात कर रहे हैं, यदि आपके मन में संवेदना थी और आप ईमानदारी से जाना चाहते हैं तो आपको सूचना देनी चाहिए। और पुनः मैं कहूं, श्री राहुल गांधी जी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है। ASL का फुल फॉर्म ये वो सिक्योरिटी है जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग। इस सुरक्षा का व्यक्ति, ये प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा है। इस प्रकार की सुरक्षा के व्यक्ति को जहां जाना होता है, एडवांस में वो प्रोग्राम बताया जाता है। एडवांस में वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और उस जगह को सैनिटाइज करती है और उसके बाद क्लियरेंस देती है। संभल जाने के लिए जब राहुल गांधी निकले तो उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थी। जब राहुल गांधी को संभल जाने से रोका गया तो प्रियंका गांधी को भी ये बात रास नहीं आई और सरकार के विरोध में प्रियंका ने भी बगावती सुर तेज कर दिए। वो तब जब मंगलवार से ही प्रशासन बार बार राहुल गांधी से संभल न जाने की अपील कर रहा है, लेकिन बुधवार को राहुल और प्रियंका गांधी संभल जाने पर आमादा थे। बीजेपी इस रवैये को चुनावों में मिली हार का बदला करार दे रही है। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं,
उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा। ये देखिए, एलओपी है, कानून का सम्मान करना चाहिए। 10 तारीख तक वहाँ सबको रोक लगाया गया है, फिर भी राहुल गांधी अगर जा रहे हैं तो लगता है कल अखिलेश यादव आगे बढ़ गए संभल पर बोल करके, उसी की खाना पूर्ति करने और पॉलिटिकल टूरिज्म करने। जब से ये हरियाणा और महाराष्ट्र हारे तब से इनमें बौखलाहट है कैसे सत्ता आ जाए, और मुसलमानों का हम सबसे बड़ा मसीहा। संभल में बाहरी व्यक्तियों के जाने पर 10 दिसंबर तक रोक लगी है, ये बात जग जाहिर है। तो सवाल है कि विपक्ष बार बार ऐसा क्यों कर रहा है। इससे पहले सपा ने संभल जाने को लेकर सवाल खड़ा किया था। क्या विपक्षी गठबंधन में ही संभल मामले पर हमदर्दी बटोरने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है? क्या विपक्ष संभल मामले के जरिए चर्चा में बने रहने के लिए सब कर रहा है? क्या विपक्ष बार बार संभल जाने का प्रयास करके 2027 के लिए वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहा है? पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे राहुल और प्रियंका को गाजीपुर बॉर्डर से ही वापस दिल्ली जाना पड़ा, तो यूपी में उसके सहयोगी को नागवार गुजरा। अखिलेश यादव सामने आए और एक बार फिर हमला अधिकारियों पर कर दिया। पलटवार बीजेपी की तरफ से भी आया और सपा कांग्रेस के इस रवैये को बीजेपी ने उनके पतन की ओर बढ़ता कदम बताया। जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की? जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, संभल के मामले में जो राजनीति करना चाहते हैं तो इनको राजनीतिक उत्थान नहीं, इनका राजनीतिक पतन होगा। क्योंकि देश ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश ने अपने को दंगा मुक्त कर लिया है। गुंडे और अपराधी माफिया दंगाई जो हैं वो इस समय जानते हैं कि अगर दंगा करेंगे तो क्या होगा, गुंडागर्दी करेंगे तो क्या होगा, माफियागिरी करेंगे तो क्या होगा, यह सबको पता है भली प्रकार से। सपा कांग्रेस जो रवैया इस मामले में अपना रही है वो इनके बीच संभल पहले पहुंचने की प्रतिस्पर्धा जैसी लगने लगी है। बीजेपी तो यही कह रही है कि सपा की तरफ से भी कांग्रेस के लिए बगावती सुर उठने लगे हैं। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा भी था कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही, अब बीजेपी ने इसका विस्तार दिया है। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहाँ जा रहे हैं। और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी वहाँ की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, वहाँ पे नहीं आना चाहिए। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने नहीं देगी, तो सरकार लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मैं उनके बयान में को थोड़ा अलग रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं विवशता निभा रही, और इससे बहुत स्पष्ट है। और विवशता इसलिए है कि इस मुद्दे पर न कांग्रेस के किसी नेता ने कभी कुछ बोला, न लिखा, न कुछ किया, और आज अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया। संभल में हिंसा के बाद एक तरफ जांच चल रही है तो दूसरी तरफ सियासत भी दोगुनी रफ्तार पकड़ती जा रही है। मामले में मिले अभी तक के सबूत भी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर विपक्षी नेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने फिर से 6 दिसंबर को संभल जाने की बात कही है, तब क्या होगा अब ये देखने वाली बात होगी।